जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स, जैसे हम लोग हर कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट्स का सिग्नेचर है वो दो होते हैं, इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मान लीजिए आपको कुछ लिखना है और कमेंट भी करना है, आपको कुछ लिखना है और कमेंट करना है, जैसे तो अगर कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे, चलो जैसे मैंने अलर्ट लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट और लिखूँ और इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, या मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे सिंटैक्स डाल दिया लाइक दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट। अब इसे कमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 स्लैश लगाने, ये हो गया कमेंट। शॉर्टकट वही है, कंट्रोल/, वही शॉर्टकट है जो HTML CSS में था सेम, बट सिग्नेचर अलग है। ये CSS वाला भी चलता है इधर, एक ये भी कमेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार लगा दें और अपना जो कंटेंट लिखना है वो, और फिर जितना भी आप, जब आपको लग रहा है अब कमेंट बंद करना है, तो जब आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देना होगा तो हर लाइन के सामने स्लैश नहीं लगाओगे आप, तो आप ऐसे करो कि ऊपर और ऐसे बंद कर लो, और ये सिंगल लाइन कमेंट है और नीचे वाला मल्टी लाइन, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टी लाइन कमेंट। जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ लो उसमें वेरिएबल्स एंड डेटा की बात तो आएगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल अबाउट वर्किंग विद डेटा। लॉजिक्स होते हैं ना, इसमें डेटा हो, 2 नंबर जोड़ दे तो 2 नंबर डेटा है, उनको जोड़ने के लिए ऑपरेटर लगेगा, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मींस देयर इज अ डेटा एंड वेरिएबल्स। तो स्टार्ट यहीं से होगा, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डेटा एंड वेरिएबल्स। जैसे रियल लाइफ में होता है ना, रियल लाइफ में डेटा सेम, एप्पल इज अ डेटा, अब जब उस एप्पल को मैं एक टोकरी में रख रहा हूं तो टोकरी इज अ कंटेनर, दैट मींस इट इज अ वेरिएबल, तो टोकरी हो गया वेरिएबल, एप्पल हो गया डेटा, मिल्क हो गया डेटा, ग्लास में है तो ग्लास हो गया वेरिएबल। तो ये रियल लाइफ में हम लोग डेटा और वेरिएबल्स ऐसे समझ रहे हैं, वैसे प्रोग्रामिंग में भी डेटा है तो वेरिएबल भी होता है, उसे कंटेन करने के लिए मुझे सपोज अपना नाम स्टोर करना है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम नाम का, और ये मेरा डेटा है, तो दिस इज माय डेटा, सो इन दिस केस ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा डेटा है। जावास्क्रिप्ट में अच्छी बात ये है कि डेटा टाइप नहीं है, मतलब अगर किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी लाइक जावा या C++ या सी, तो इधर डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब उसका अपना फायदा है, हालांकि वो मेमोरी में और इफेक्टिव है। जावास्क्रिप्ट डू नॉट सपोर्ट डेटा टाइप्स, यहाँ डेटा टाइप्स नहीं है, मतलब अगर आपको अपना नाम स्टोर करना है तब भी आपको वेर टाइप का ही वेरिएबल बनाना है। वेर इज अ कीवर्ड, वेर इज अ कीवर्ड, इज रिजर्व्ड वर्ड है और आपने यही लिखना है, इसको कैपिटल भी नहीं कर सकते, तो वेर लिखकर आप वेरिएबल बनाते हैं, यू आर डिफाइनिंग अ कंटेनर। आप ये बोल रहे हो कि नाम नेम नाम का एक वेरिएबल है और उसमें राहुल चौहान आ गया, तो राहुल चौहान डेटा है, ये हमारा वेरिएबल है और ये वो कीवर्ड है जिससे वेरिएबल डिक्लेयर होता है। आप ऐसे कर सकते थे, वेर नेम, इसका मतलब है वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब इसमें वैल्यू डालनी है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ, नेम इज इक्वल टू XYZ या व्हाटएवर जो नाम आपको रखना है। तो राइटिंग दिस लाइन मींस यू आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये वैल्यू असाइनमेंट है, एक साथ भी कर सकते हो एक लाइन में, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर वैल्यू सामने डाल दी, वेरिएबल डिक्लेयर वैल्यू डाल दी, वेरिएबल डिक्लेयर वैल्यू डाल दी, वेरिएबल डिक्लेयर वैल्यू डाल दी। अभी जो वैल्यू हैं ये बेसिकली 4 तरह की होंगी, टाइप ऑफ डेटा। ये है स्ट्रिंग डेटा, जब आप डेटा लिखोगे और डबल कोट्स डाल दोगे या सिंगल कोट, फर्क नहीं पड़ता, सिंगल लिखो चाहे डबल लिखो, वो स्ट्रिंग डेटा है, समझ में आ रहा है? सिंगल डबल एक ही बात है, बट क्या नहीं करना है, इधर डबल लगाऊंगा इधर सिंगल लगाऊंगा, तो ये गलत है, या तो दोनों तरफ डबल या दोनों तरफ सिंगल, उसे कहते हैं स्ट्रिंग डेटा। अगर आपका नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, सिंपल नंबर है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर डेटा या इंट डेटा। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट्स से 5.6 ऐसे कोई पॉइंट में वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा या फ्लोट डेटा भी बोलेंगे, इधर इधर कुछ ऐसा है। और अगर ट्रू फॉल्स है स्मॉल में तो वो बुलियन डेटा है। जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर डेटा नहीं होता, कैर नहीं है, मतलब इधर इधर स्ट्रिंग है, सिंगल डबल सब एक बराबर, और इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है और बुलियन है। तो 4 तरह का डेटा हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में काफी यूज करेंगे इसको, तो ये चारों तरह का डेटा की पहचान कर लो सर। अगर मैं लिखता हूं कल को ऐसे डबल कोट्स में ट्रू और एक वेरिएबल बनाया मैंने ए नाम का, तो क्या ये अलाउड है? हाँ या ना? यस सर, बट ये स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा, बुलियन नहीं, क्योंकि डबल कोट्स लगे ना। अगर ये डबल कोट्स ना होते तो अब ये बुलियन डेटा हो गया। डेटा की पहचान बहुत जरूरी है, तो नंबर्स हैं तो इंटीजर डेटा, पॉइंट्स में है तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, ट्रू फॉल्स है तो बुलियन डेटा, और डबल कोट्स में कुछ भी लिखा है तो स्ट्रिंग डेटा। कैरेक्टर डेटा यहाँ होता नहीं है, अगर आप बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करोगे तो उसकी बता दूं, यहाँ कैरेक्टर है ही नहीं। जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज नहीं है, मतलब यहाँ डेटा टाइप नहीं है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस तरीके से डेटा पे काम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल और डेटा में डिफरेंस समझ में आ गया है। चलिए अब हम, क्योंकि हम वेरिएबल्स बहुत बनाएंगे
तो कुछ रूल्स जान लो अभी। वेरिएबल के रूल्स होते हैं, वो 3 रूल हैं बेसिकली, तीनों लिखे हुए हैं रूल्स फॉर वेरिएबल्स में। तो व्हेनेवर, क्योंकि अब हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, डेटा होल्ड करेंगे, तो वेरिएबल्स को क्रिएट करने का एक रूल होता है। वेरिएबल्स को क्रिएट करने का एक रूल होता है। रूल ये है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे, सपोज आप एक वेरिएबल बना रहे हो, तो आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, XYZ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन XYZ लिख रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए क्या नहीं, जैसे आप लिखोगे XYZ हैश, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ हैश इनवैलिड है। क्या अलाउड है? अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर। डॉलर मतलब कंट्री का कोई भी करेंसी, मैंने यहाँ पे यूएस का रखा हुआ है, बाकी आप किसी भी कंट्री का जो करेंसी सिंबल है वो अलाउड होता है, वो अलाउड होता है। क्या नाम है? अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर, रुपीज मतलब करेंसी सिंबल। डिजिट से स्टार्ट मत करना, डिजिट अलाउड है। जैसे आप एक वेरिएबल बना रहे हो राहुल नाम का, तो वेरिएबल का नाम ही राहुल है, उसमें आप 10 होल्ड करोगे, ओके, तो आप राहुल 2 लिखो चलेगा, लेकिन 2 राहुल नहीं चलेगा। आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं बना सकते। जैसे एक कीवर्ड है, अभी हमने एक कीवर्ड पढ़ा था फंक्शंस नाम का, तो वेरिएबल, आप वेरिएबल का नाम फंक्शन नहीं रख सकते, फंक्शन ऑलरेडी एक कीवर्ड है, तो यू कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड हियर, क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड है। या आपने वेरिएबल का नाम ही वेर रख दिया, अब वेर ऑलरेडी एक कीवर्ड है। जो रिजर्व वर्ड होंगे ना, वो जो बने बनाए हैं जावास्क्रिप्ट में, मैं बताऊंगा कितने हैं, कहाँ पे क्या यूज होगा सबका। इतना समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा बेसिक, जैसे ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, डिजिट से स्टार्ट हो गया ना, ये अलाउड है, ये अलाउड है, अंडरस्कोर से अलाउड है, कोई दिक्कत। अब पता लगा वेरिएबल का नाम ही वेर रख दिए। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर वेरिएबल का नाम कैपिटल वी से रखोगे तो अलाउड होगा, क्योंकि अगर कीवर्ड तो वो स्मॉल वाला ना, कैपिटल वाला कीवर्ड नहीं रहा, ये अलाउड है। अंडरस्कोर लगा सकते हो, अलाउड है, डॉलर लगा सकते हो, अलाउड है। जावा में ये अलाउड नहीं है। जावा में एक रूल और है, द फोर्थ वन इज सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड नहीं। जावा के 9वें वर्जन से आया था वो, पहले जावा में नहीं था, तो इसमें तो पहले से ही ये रूल नहीं है। तो अंडरस्कोर अलाउड है, इधर ये लाइन अलाउड है, तो ये लाइन अलाउड है, ये भी अलाउड है। स्पेस नहीं दे सकते नाम देते वक्त, कोई स्पेशल कैरेक्टर मत यूज कर लेना, @ वगैरह, तो यहाँ अलाउड नहीं ना। डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किससे स्टार्ट नहीं करना? डिजिट से।